नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने गए गोताखोर की डूबने से हो गई मौत। पावर ग्रिड और प्रशासन की साझेदारी से अब सौंरेगा विद्यालय। हत्या के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौरी बाजार विकास खंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई जन फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के गौरा बरहज क्षेत्र में एक गोताखोर की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक गौरा निवासी सुरेंद्र साहनी बताया जा रहा है, जो एक डूबे हुए व्यक्ति धर्म प्रसाद की तलाश में नदी में उतरे थे। गोता लगाते समय वे स्वयं ही डूब गए। स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें नदी से बाहर निकाला। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गौरा नगर पालिका अध्यक्ष ने सुरेंद्र साहनी के परिवार से मुलाकात की। परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सुरेंद्र साहनी का कार्य त्यागपूर्ण बताया। उन्होंने एक अजनबी की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। इसको लेकर सभी लोगों ने मृतक सुरेंद्र साहनी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि से विकास खंड भटनी के जिग्ना दीक्षित कंपोजिट विद्यालय में सोलर लाइट, फर्नीचर एवं शौचालय निर्माण को लेकर 16.56 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी देवरिया एवं पावर ग्रिड के महाप्रबंधक के बीच एक समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश ने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा और समग्र विकास के लिए विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इस पहल से विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलेगा और शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विकासखंड गौरी बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी तथा लेखाकार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने खंड परिसर का सघन निरीक्षण कर साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके उपरांत कार्यालय के विभिन्न पटलों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। लेखाकार पटल पर टेंडर संबंधित पत्रावलियों का भी परीक्षण किया गया, जबकि स्थापना पटल पर अभिलेखों एवं अलमारियों की विधिवत जांच की गई। सेवारत कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों और अन्य कागजातों पर भी जांच पड़ताल कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तरकुलवा थाना की पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 व्यक्ति और एक नाबालिग युवक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तरकुलवा पुलिस ने हत्याकांड में नामजद अभियुक्त बाबूलाल यादव पुत्र कौला यादव, हिरमती देवी पत्नी बाबूलाल यादव, अनीता यादव पुत्री बाबूलाल यादव, ये सभी परिंदहा कस्बा पथरदेवा थाना तरकुलवा वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा और डंडा को भी बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि मामूली विवाद में एक महिला की इन आरोपियों ने 2 दिनों पहले ही फावड़े से मारकर हत्या कर दी थी और इसमें एक व्यक्ति आज भी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों ने राजस्व, पुलिस, विकास एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 53 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें 28 राजस्व विभाग के, 10 पुलिस विभाग के, 3 विकास विभाग तथा 12 अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। प्राप्त शिकायतों में 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य प्रार्थना पत्रों का समयबद्धता के साथ आवश्यक निस्तारण करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता विवरण को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो सके। अभियान के अंतर्गत मतदाताओं से SIR फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर ऐसे मतदाता भी फॉर्म भर रहे हैं जिनके नाम पूर्व से मतदाता सूची में दर्ज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया को समझने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। नगर पालिका देवरिया के वार्ड नंबर 3 मेहड़ा पूर्वा में हर घर जल मिशन का कार्य 1 साल पहले पूरा हो गया था। हालांकि स्थानीय निवासियों के अनुसार घरों तक पानी की आपूर्ति अभी भी नहीं हो पाई है, जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र में विफल होती हुई दिख रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों में नल की टोटियां लगे हुए 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन अब तक उनमें पानी नहीं आया। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने और उनके संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह लागू कराने की मांग को लेकर बैतालपुर ब्लॉक में संयुक्त पंचायत एवं निकाय मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में 23 मार्च 2026 को देवरिया कलेक्टेरिएट परिसर में प्रस्तावित ग्रामवासी निकाय पंचायत जिला सम्मेलन की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। आंदोलन के नेता ब्रिजेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की सुबह की पाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस पाली में कुल 5,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 500 से अधिक अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई तथा कहीं से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। सऊदी अरब में युवक की हुई हत्या के 39 दिन बाद जैसे ही उसका शव उसके घर पहुंचा तो शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मामला मई थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी एजाज अहमद उम्र 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय करीमुल्लाह का बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब के आवाद अहमद अल शादी मंजरा में निजी ड्राइवर के रूप में कार्य करते थे एवं उसी मालिक के वर्कशॉप में फर्नीचर का भी काम करते थे। वे लगभग 7 वर्षों से उसी मालिक के यहाँ कार्यरत थे। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी अरब में धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी। परिजनों को जब जानकारी हुई तो परिवार में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी फातिमा खातून ने सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर से मिलकर शव भारत मंगाने और आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम एजाज का शव 39 दिन के बाद उनके पैतृक गांव बगही पहुंचा। शव के दरवाजे पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी फातिमा, मां जैनुब, बेटा सिन्हाज अहमद, बेटी रेशमा और आसिफा का रो रो कर बुरा हाल है। आज विधि विधान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए। सभी लोगों ने नम आंखों से उनको विदाई दी और आज उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। इधर गोताखोर सुरेंद्र साहनी की मौत के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा धरना 8 घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर रात को 2 बजे खत्म हुआ। धरना खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुरेंद्र का अंतिम संस्कार भी आज कराया गया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस घर से उनको पकड़ कर ले गई। पुलिस ने दबाव देकर उन्हें नदी में उतरकर गायब व्यक्ति की तलाश करने को कह रही थी। परिजनों का आरोप था कि जबरदस्ती पुलिस ने उन्हें नदी में उतारा और उनके मौत की जिम्मेवार पुलिस ही है। परिवार के लोग पुलिस से नौकरी की मांग भी कर रहे थे और इसी को लेकर सड़क को भी जाम किया गया था, जिसके बाद काफी स्थिति बिगड़ने लगी। फिर उप जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह सहित तमाम पदाधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंचे और किसी तरह पीड़ित पक्ष को हर संभव मदद का भरोसा दिया और समझा बुझाकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवाया गया। बताया जा रहा है कि पत्नी को नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पर परिवार के लोग अड़े हुए हैं।
इस मामले में प्रशासन ने नियमों की जानकारी देते हुए परिवार के लोगों को आश्वासन दिया है कि अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें मिलेगा। मृतक की पत्नी को नगर पालिका में आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाएगी और 2 बच्चों को वाल्मीकि शिक्षा योजना का लाभ भी देने का भरोसा दिया गया है। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जनपदीय इकाई की बैठक भी हुई, जिसमें अध्यक्षता देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने की। इस दौरान 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को सम्मिलित करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पेंशनर का राशिकरण 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष किया जाए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र पार करने वाले पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का लाभ 70 वर्ष पर दिया जाए। इसके साथ ही परिवहन निगम की बस यात्रा पर पेंशनर्स को 50 और रेलवे में 40% छूट का लाभ भी पूर्व की भांति दिया जाए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने गए गोताखोर की डूबने से हो गई मौत। पावर ग्रिड और प्रशासन की साझेदारी से अब संवरेगा विद्यालय। हत्या के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौरी बाजार विकास खंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई जन फरियाद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।